आपको याद होगा बुलबुले का वो मशहूर करेक्टर शेर खान। ओए नबीला, वो तुमको पता नहीं है ये जो सामने लोग हमको देख रहे क्या कर रहे हैं? चाहे वो कॉमेडी की दुनिया हो या फिर एक्टिंग की, इन्होंने हर ही स्टेप पे अपना नाम बहुत बनाया है। ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ जो लेजेंड्स हैं, उमर शरीफ, मोइन भाई, लहरी भाई के साथ मैंने काम किया। इमरान अब्बास ने कहा मैंने आपके साथ पहला ड्रामा किया। बहुत ऐसे हीरोज हैं, मैं बता दूं आपको। अब जब जिस तरह की इंडस्ट्री की हालत हो गई है, भाई इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको नहीं लो, ये कुछ ग्रुपिंग है। हम लोग लाहौर गए, लाहौर में हमने आज तक कोई काम नहीं किया। कंटेंट भी हमेशा इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग मुस्कुराएं जरूर, लेकिन ये ना कहें अरे यार ये क्या कर दिया। मैंने नेगेटिव रोल भी बहुत किए, तो लेकिन मेरी पहचान ये मिजाह बना। आप अगर हैं और आप कैमरा फेस कर सकते हैं और आप में सलाहियत है, आप में टैलेंट है, तो आप कर सकते हैं। और जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं करेगा तो शेर खान तुमको छोड़ेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। चाहे वो कॉमेडी की दुनिया हो या फिर एक्टिंग की, इन्होंने हर ही स्टेप पे अपना नाम बहुत बनाया है और लोग आज भी इनके सिर्फ एक करेक्टर के लिए जान देने को तैयार होते हैं। आपको याद होगा बुलबुले का वो मशहूर करेक्टर शेर खान, जिसके लोग आज भी दीवाने हैं और आज भी यूट्यूब पे सर्च करके उनकी वो क्लिप्स देखना पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अयाज खान की। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान। इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से ये इतनी तरक्की पर पहुँचे और कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में फ़ेस करी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप आज जो है वो इंडस्ट्री के समझ लें कि बादशाह कहलाते हैं। आपकी स्किल्स, बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी मेरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। और फिर बादशाह बनने के बाद आपको पता है कि फिर लोगों की उम्मीदें इतनी होंगी कि वो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे वही रहने दें कि लोग मुस्कुराते हैं अगर मैं कुछ बोलता हूँ या जो भी कुछ हम एक्टिंग कर रहे हैं टूटी फूटी, लेकिन बस ये खुशी होती है कि ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ जो लेजेंड्स हैं उनके साथ हमने काम किया है। बस ये सबसे बड़ी बात है। आपकी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ था? क्योंकि आप आज जिस मुकाम पे हैं, जो स्किल्स आपके अंदर, जो टैलेंट आपके अंदर है, वो देख के अंदाज़ा होता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत कुछ सीखा है, बहुत से लोगों से सीखा है। तो करियर का आगाज़ कहाँ से किया? देखें, अमूमन ये होता है कि हम जब नए नए आ रहे होते हैं तो हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक वो होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं, हमें समझा रहे होते हैं, हमें कह रहे होते हैं आप ये करें और इसको और अच्छा करें। तो मुझे अच्छे दोस्त मिले जिनके साथ मैंने काम किया। जब मोइन भाई से बहुत वो मैंने ज़ाहिर है कि उनके साथ हमने ज़्यादा शोज़ किए। लहरी भाई के साथ मैंने काम किया और उमर शरीफ के ड्रामों में नहीं किया, लेकिन हमने स्टेज शोज़ में काफ़ी काम किया। तो जो असल मकसद है वो यही है कि अगर आप अपने काम को बड़े रिफाइंड तरीके से करें और उसको लेके चलें, कैरी करें, क्योंकि ये जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो फिर आपको कैरी करना पड़ता है कि आप उसको ऐसे लें कि कभी आप पे कोई उंगली ना उठे। और आपके कंटेंट भी हमेशा इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग मुस्कुराएं ज़रूर, लेकिन ये ना कहें अरे यार ये क्या कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कभी ये नहीं होता कि मुझे मेरे काम पे कभी कोई ये कहे। सर, करेक्टर के अंदर खुद को इस कदर ढाल लेना, मैंने आपको लाइव भी परफॉर्म करते हुए देखा है और मैंने आपके जो ड्रामास वगैरह हैं, जो आपके कॉमेडी सीन्स हैं, वो भी बहुत देखे हुए, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि ये एक्टिंग है। मतलब इतना ज़्यादा उस करेक्टर के अंदर घुस जाना, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कंपेयरिंग भी बहुत करता रहा। बड़े शोज़ मैंने किए और होस्टिंग की और टीवी के भी और वैसे भी बहुत प्रोग्राम्स किए, लेकिन मेरी जो पहचान बनी, मैंने नेगेटिव रोल भी बहुत किए। तो लेकिन मेरी पहचान मेरा ये मिजाह बना, क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं, जो मेरे दोस्त थे, जो जिनके साथ मैंने काम किया, जैसे लूज टॉक शो है, लूज टॉक शो के सारे टॉप के आर्टिस्ट हैं। शहजाद से लेके आप आ जाएं, हमारे अनवर मकसूद साहब हो गए, बहरोज़ सजवारी हो गए और काजी वाजिद साहब हो गए। तो ये इतने बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं, इनके साथ करके ना मुझे लगता था कि मैं अपने आप को महसूस करता था कि हाँ, हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमारी एक लाइन बनी हुई है। तो हम उस लाइन में उसकी इज़्ज़त की और उसकी मतलब है उसकी लाज रखते रहे। तो ये जो बेसिक है, ये वजह है हमारी। फिर दूसरा, जब भी कोई किसी चीज़ के लिए कहता है यार भाई ये आप और ऐसे कर लें, तो मैं ढूंढता रहता हूँ। फिर मुझे इस बात का भी शौक़ है कि मैं लोगों को प्रमोट करूँ। जिसमें टैलेंट है उसको टैलेंट को आगे आना चाहिए। लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते, मगर मैं कहता हूँ हौसला अफजाई करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि इस पूरी जर्नी में ऐसा कोई वाक़या या ऐसा कोई सीन जो आप आज भी याद करते हैं, जो आपके साथ हुआ हो तो आपकी हंसी नहीं रुकती हो? देखिए, हादसा तो बहुत से होते हैं और आप उनको अगर
गिनना शुरू करें तो मेरा ख्याल है सुबह हो जाए, क्योंकि हमारे ट्रैवलिंग में बहुत सी चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं। ख़ास तौर पे जब मोइन भाई होते थे तो मोइन भाई बहुत अच्छे फल हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथी हैं, और कोई ना कोई ढूंढते थे ऐसा चक्कर जिसको करके लोग जो है ना, मतलब किसी न किसी एक को टारगेट बना लेते थे वो एक उनकी एक आदत है। तो मैं समझता हूँ इन सब के साथ काम कर लेना और काम करते करते सीख लेना और फिर उनसे एडवाइस ले लेना, ये आज के जो लोग आ रहे हैं ना, ये नए वाले, इन नए लोगों में ये वो वाली बात नहीं है। वो कहते हैं नहीं हम जो कर रहे हैं तो बस वो यूँ हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं, ज़्यादा अच्छे भी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ ये कहते हैं नहीं हम आई कैन मैनेज, आई कैन डू दिस। तो क्योंकि हमें होता है कि हम कभी कहते हैं देखो यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुछ अच्छे हैं, लेकिन बहुत ऐसे हीरोज़ हैं, मैं बता दूं आपको, जिन्होंने पहला ड्रामा जो मेरे साथ किया, मुझे बड़ा अच्छा इमरान अब्बास ने कहा मैंने आपके साथ पहला ड्रामा किया। वो एक और हमारे आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे, कह लें मैं आपका बेटा बना था परवीन वो महरीन जब्बार के ड्रामे में मैं आपका बेटा बना था। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे याद भी आ गया। तो ये बड़ाई है उनकी कि वो कहते हैं कि अयाज भाई हमने आपको देखा है और हम देखते रहते हैं। तो सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि आप टीवी पे आए ना आए, आपकी कोई छोटी छोटी चीज़ जो है वायरल हो जाती है और वायरल होकर फिर वो फैल जाती है और लोग टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। तो मेरी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो चली और वो टॉक ऑफ द टाउन बन गई। मैं कहाँ कनाडा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो यहाँ मशहूर हो रही है। तो ये हमने देखा। और बहरहाल फिर जो मेरा अपना एक बिज़नेस शोबिज़ के अलावा मैं ज़ाहिर है डायरेक्टर था बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, मैं एनईडी का इंजीनियर हूँ और साथ साथ मेरा जो ऑप्टिकल बिज़नेस था इमेज ऑप्टिक जो है, ये इसने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी और मुझे मेरी कामयाबी में इन सारी चीज़ों को एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक हर एक को कोशिश करनी चाहिए। मैंने जब ये शुरू किया था बिज़नेस तो मोइन भाई कहते थे तुम बड़े उस्ताद हो, तुमने अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त किया हुआ है, क्योंकि मेरे बाद ही फिर ये सब खुले थे। जुनैद जमशेद भी खुला था, उसके बाद हुमायूं सईद भी खुला था और एजाज़ खुला था। तो हमने सबसे पहले ये इमेज का जो है अपना ये बिज़नेस शुरू किया, जो अल्लाह का शुक्र है बहुत कामयाब है और लोग मुझे उसके हवाले से भी ज़्यादा जानते हैं। सर, जब आपने जो है वो करियर का आगाज़ किया था और अब जब जिस तरह की इंडस्ट्री की हालत हो गई है, तो आप क्या देखते हैं कि नेगेटिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं आज के दौर में या फिर पॉजिटिविटीज़ का इजाफा हुआ है? देखिए, मैं इस पर ज़्यादा इसलिए कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि वजह यह है कि सब कुछ ग्रुप बंदी हैं कि भाई इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको नहीं लो। ये कुछ ग्रुपिंग है और ये ग्रुप बंदी देखें कम्युनिटी वाइज कोई चीज़ होती है ना, तो चलें कुछ बात समझ में आती है कि यार फलां की ये कम्युनिटी है तो वो मेमन कम्युनिटी है, फ़र्ज़ करें तो वो कहेंगे हम अपने कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा वो दें। तो दूसरी, लेकिन आर्टिस्ट कम्युनिटी में कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो खा पाकिस्तान में हो पाकिस्तान से बाहर हो, सब एक होते हैं। लेकिन लोगों के अंदर ये एक है, अब ये किन में है, जिनमें है वो जानते होंगे कि एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे को एक स्टेप बाय स्टेप आप कहते रहे नहीं यार मैं बिज़ी हूँ, आप उनको ले लें। तो जैसे लाहौर से कितने आर्टिस्ट हैं जो लाहौर से कराची आ गए और काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लाहौर गए, लाहौर में हमने आज तक कोई काम नहीं किया, ये एक दो शो हुए हैं अदरवाइज। तो इसका मतलब है हमारे आर्टिस्ट के ना सब पूरे बीइंग इन पाकिस्तानी हमें सोचना चाहिए और जितने आर्टिस्ट हैं उनको हर चैनल पे काम करना चाहिए और हर एक को उनको बुलाना चाहिए। कोई स्टैंप नहीं लगनी चाहिए कि जी ये करेंगे, इनको नहीं लें, उनको लें, उनको नहीं लें। ये अब फरमाइशी प्रोग्राम भी कुछ चल रहे होते हैं, कभी हीरो के चल रहे होते हैं, कभी हीरोइन के चल रहे होते हैं। इंडस्ट्री के अलावा कभी हटके आपने कुछ करने का सोचा? मैंने एक दो फिल्में की हैं, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की थी, वो मेरा क्लिप बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है, जो वो कायद-ए-आज़म मतलब नोट पे से जो तस्वीर गायब है मैं उसमें सार्जेंट बनाऊँ। अभी फिल्म आई है अभी आ रही है बकरीद में VIP, उसमें मैं एक प्रिंसिपल बनाऊँ, उसमें मेरा तकिया कलाम है किताब खोल के। क्या हो रहा है यहाँ पे भाई किताब खोल के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो किताब खोल के। वो बड़ा हिट हो गया क्योंकि मैंने वो किया ही था, तो मुझे आइडिया हुआ कि मैंने 6-7 दफ़ा मेरे सीन में वो था, तो वो लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो फिल्म भी कर ली, वो भी तफरी में, और वो भी ज़्यादा लंबा रोल नहीं। अभी एक और फिल्म है जिसमें वो लड़की है जुमना ज़ैदी, उसमें भी मैं हूँ, उसमें मैं इनका सुसर वसर बनाऊँ। तो बस छोटा मोटा, मतलब मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, मुझे बाबा इतना टाइम नहीं होता कि मैं लंबा काम करूँ और फंसूँ उसमें, ताकि मुझे बाहर भी जाना होता है, मेरा बाहर टूर होते रहते हैं। तो मैं पाकिस्तान से बाहर इतने शो किए हैं। तो अभी हमारा एक शो है जो बंदूक खान जैसे यहाँ खुला है, तो अभी उसकी लॉन्चिंग हो रही है फ्री माउंट कैलिफोर्निया में, उसकी लॉन्चिंग में मैं अभी जाने वाला हूँ। तो ये मेरा चलता है। ईदी वालों का हमने शो किया था, अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे।
तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्लाह ने मुझे बड़ा कामयाब बनाया हुआ है इसमें। अच्छा, इन सब चीज़ों से हटके कभी सियासत में जाने का या फिर इस तरह की कभी थिंकिंग आती है कि सियासत ज्वाइन करूं, कोई सियासी जमात ज्वाइन करूं? आप बताएं मुझे कि इस वक्त ईमानदारी और सिंसियरिटी जो कि अवाम, क्योंकि ये सब अवाम के लिए होता है, अवाम से कितने करीब हैं लोग जो अपनी अपनी मसनदों पे बैठे हुए हैं और वो कितना उनका कम्युनिटी और वो जेलस हैं न बीइंग पाकिस्तानी, कितने लोग हैं जो उस तरह से सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कोई सूबा अगर सिंध है तो सिंध में देखिए कितनी गुर्बत है, कितने मसाइल हैं, कितने सैलाब के वो हैं, इतने इतने बड़े बड़े बजट हो जाते हैं लेकिन उन बेचारों को नहीं मिलता। कोई कम्युनिटी वाला अपनी कम्युनिटी कोई नहीं फेवर कर रहा है, अगर कर रहा है पंजाब में मैंने देखा है कि बहुत ख्याल रखते हैं। तो और हमारे यहाँ बस सबसे बड़ी बदकिस्मती कि कराची में खाम में ये जो है ना दो चार जो किए हुए हैं, इनको सबको यकजा होना चाहिए, एक जैसा मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बनाया हुआ है इन सब ने, जिन लोगों जो नस्ल दर नस्ल लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनके जितने बाबा अजदाद थे उन सब ने ही पाकिस्तान बनाया। मेरा सवाल ये था आपसे कि आपको अगर किसी पार्टी ज्वाइन करने की ऑफ़र आए तो आप क्या कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे? माजरत कर लूँगा, मैं उनसे कहूँगा आपको ही मतलब आप करें इस काम में। सियासत का लफ्ज़ कैसा अजीब है, आप देखें, आप ये देखें कि हम महावरतन कहते हैं यार आप सीधी सीधी बात करो, मेरे साथ सियासत मत करो, तो आप खुद समझ लें कि सियासत लफ्ज़ ही नेगेटिव में आता है। तो फिर ऐसे नेगेटिव काम में पड़े क्यों? जो सियासत घर से शुरू हो, घर में भी सियासत, फलां सियासत, मियाँ बीवी में कोई सियासत, तो जिस लफ्ज़ को यूज़ ही नेगेटिव में कर रहे हैं उसमें घुस के आप खुद ही आप एक नेगेटिव पर्सनैलिटी के साथ क्यों उभरे हैं आप? अच्छा सर, आपने जो है वो कौन कौन से ऐसे मशहूर कैरेक्टर या कौन कौन से ऐसे मशहूर ड्रामे किए हैं जो लोगों ने बड़े पसंद किए? देखिए मेरा पीटीवी पे एक ख्वाब सुहाने एक ड्रामा था जिसमें मेरा एक तकिया कलाम था, मेरे स्टार्स ही बता रहे, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके अलावा जांगलूस मैंने कहा, फिर मुझे कासिम पाशा ने कहा कि नेगेटिव रोल तुमसे कराऊंगा, तुम्हारी आंखें हमने इस्तेमाल करनी है, मैंने निकाल के तो नहीं देनी है। उन्होंने कहा नहीं। फिर वो मैं एक ब्लैक मेलर बना था, फोटोग्राफ़र, आधा चेहरा, उसमें मैं था। फिर मुझसे 2-4 लोगों ने कराया, तो वो नेगेटिव रोल भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में लेकिन नेगेटिव रोल जो करते हैं वो बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हैं। तो वो मैंने कोशिश की, वो कोशिश कामयाब गई। तो मैं समझता हूँ कि आप किसी चीज़ से वो ना करें कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता। आप अगर हैं और आप कैमरा फेस कर सकते हैं और आप में सलाहियत है, आप में टैलेंट है, तो आप कर सकते हैं। अब बस शौक़ मुझे कि सोशल मीडिया में मैं चाह रहा हूँ कि हम अपनी एक टीम बना के मुख्तलिफ स्किट्स वगैरह हम करें। मैंने आपको भी अभी ऑफ़र की है और हम ज़ाहिर है कुछ जो चीज़ें करेंगे वो 50-50 से मिलती जुलती भी होंगी, लेकिन आज के माशरे के मुताबिक होंगी और उसको यकीनन आप जो हैं ज़्यादा पसंद करेंगे और ज़्यादा उसको लाइक करेंगे। सर, प्रोग्राम के एंडिंग में आप कोई अपना मशहूर कैरेक्टर के या कोई डायलॉग जो आपका बड़ा पसंद करते हैं लोग आज भी, वो आप ज़रा देखने वालों को लाइव यहाँ पे करके दिखाएं। भाई मैं तो उसी का करूँगा, अभी जो बुलबुले बल्कि जो आने वाला है उसमें मैं बता नहीं रहा कि उसमें मैं क्या बनाऊँ, कैसा रोल है, बट वो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि उसमें हमने उसको एक डिफरेंट और टच दिया है शेर खान को। तो वो मैं ही सुना देता हूँ, वो जब बोल रही होती हैं, ओए महमूदा, ओए नबीला, वो तुमको पता नहीं है ये जो सामने लोग हमको देख रहे क्या कर रहे हैं, और जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करो और आगे शेयर भी करो, शेयर नहीं करेगा तो शेर खान तुमको छोड़ेगा नहीं।